ગુજરાતમાં કોરોનાના સતત વધી રહેલા સંક્રમણનું કારણ અને તેને નાથવાના ઉપાયો જાણવા માટે કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓના મૃતદેહોની ઓટોપ્સી કારગર નીવડી શકે છે। ભુજની જીકે જનરલ હોસ્પિટલના પેથોલોજી ઓટોપ્સીની તજજ્ઞ ડોક્ટર લાંજીવારે આ મંતવ્ય આપ્યું છે। ડોક્ટર લાંજીવારના ઓટોપ્સી અંગેના મંતવ્યોની નોંધ માત્ર રાજ્યમાં જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે પણ લેવાય છે। તેઓએ વધુમાં કહ્યું છે કે કોરોના વિશ્વવ્યાપી રોગચાળો છે પરંતુ આ રોગચાળાના લક્ષણ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાતા હોવાથી ગુજરાત સરકારે ઓટોપ્સી સંશોધન અધ્યયન કરાવવું જોઈએ। તેમણે જણાવ્યું છે કે ક્લિનિકલ ઓટોપ્સીનો મુખ્ય હેતુ રોગનું કારણ અને મારણ શોધવાનો છે। કોરોનાના રોગમાં પણ ઓટોપ્સી કરવાથી શરીરના કયા અંગને વાયરસ કેવી રીતે ભળો લે છે અને તેને નાથવા શું ઉપાય કરી શકાય તે જાણવા મળે છે। તાજેતરમાં ઓટોપ્સીથી જ ઇબોલા વાયરસ ઉપર સંશોધન થયા હતા અને નોંધપાત્ર પરિણામ પણ હાંસલ થયા છે। સામાન્ય રીતે કોરોનાનો પ્રહાર ફેફસા ઉપર થાય છે, તેમ છતાં જો ઓટોપ્સી કરવામાં આવે તો ફેફસા સિવાયના કયા અંગને અસર કરે છે તે બાબત ચોક્કસપણે દિશા નિર્દેશ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તેમ ડોક્ટર લાંજીવારે કહ્યું છે। ડૉક્ટર ડી.એન. રાજેન્દ્ર આપણી સાથે છે। એમણે અનેક જે એડ્સના દર્દીઓ છે તેમની સારવાર પણ કરી છે અને તેમના પોસ્ટમોર્ટમ કર્યા છે। અનેક અનુભવ ધરાવતા ડૉક્ટર આપણી સાથે છે। એમની પાસેથી જ આપણે જાણીએ કે सर ये अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, हर कंट्री जो है उसका एक जियोग्राफिक डिफरेंसेस रहता है, पेशेंट डिफरेंस रहते हैं। इसलिए चाइना ने उनके पेशेंट के ऊपर पोस्टमार्टम किए, अमेरिका ने किए, जर्मनी किए, इटली ने किए और फाइंड आउट किए कि वो पेशेंट कौन से रोग से मर रहे हैं। पोस्टमार्टम से वो पता चलता है। तो ऐसी चीज़ हमारे इंडिया में होना चाहिए। अभी भी हमारे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं, डेथ हो रहे हैं। हमारे पास ऑटोप्सी का, क्लिनिकल ऑटोप्सी का एक भी रिकॉर्ड नहीं, अभी तक हमने शुरू नहीं की। वो शुरू करने से हो जाएगा कि हमारे फिजिशियन को समझेगा कि कौन सी पैथोलॉजी हमारे पेशेंट्स में कॉमन है और वो पैथोलॉजी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लिनिकल पोस्टमार्टम कोविड पेशेंट के ऊपर होना जरूरी है। सर एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो चाइल्ड पेशेंट है, ओल्ड पेशेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा ये प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही पता नहीं चल रहा ना हमें। अभी ये इतना ही पता है कि ओल्ड पर्सन कोविड से इन्फेक्ट हो गया, जल्दी असर होता है। हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, अदर लंग के प्रॉब्लम है, इनमें ये ज़्यादा असर करता है। बट क्यों ज़्यादा असर करता ये अभी तक किसी को पता नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए वो भी अगर पता करना है तो ये पोस्टमार्टम करना चाहिए। हो सकता है कि ये ओल्ड आदमी दूसरे डिजीज से मर रहा है और सिर्फ इसको कोविड का इन्फेक्शन है, या डायबिटीज का पेशेंट है, दूसरे डिजीज से मर रहा है और उसको सिर्फ कोविड का एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। वो कोविड से मर रहा या कोविड के साथ दूसरे डिजीज है उससे मर रहा है, ये अभी तक पता नहीं है। उसके लिए क्लिनिकल पोस्टमार्टम जरूरी है। क्या मानते हैं आप, जो अभी जिस सिस्टम होनी चाहिए वो सिस्टम अपने पास अभी तक आई नहीं है, जिसकी वजह से ये केस भी बढ़ते हैं और जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ता जा रहा है? अभी आपने देखे होंगे पीपीए का प्रॉब्लम। हमारे जो डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं उनको पीपीई अवेलेबल नहीं था अभी तक। अभी आप दूसरी तरफ देखिए पोस्टमार्टम रूम का सिनारियो। अपने पास किधर भी अच्छे पोस्टमार्टम रूम नहीं है। वहाँ की तो पीपीई की बात ही छोड़ो, कोविड के लिए स्पेशल पीपीई, स्पेशल टाइप के ऑटोप्सी सूट चाहिए। वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंडिया में डेवलप नहीं है, वो डेवलप होना चाहिए सो दैट ऐसे पोस्टमार्टम इन्फेक्शियस डिजीज पे करते रहेंगे, उससे नॉलेज मिलेगा। ये नॉलेज से डॉक्टर एजुकेटेड हो जाएंगे, उसके ऊपर फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती है। सर तो अभी ये जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं इस पर जो वो किस तरह से हो रहा है और किस तरह होना चाहिए? अभी उसको स्पेशल सूट लगता है, जो रूम जो रहती है उसकी बहुत स्पेशल रहता है। एक या दो ही आदमी उसमें काम करते हैं और वो रूम का निगेटिव प्रेशर रहता है, समझे कि नहीं। और दूसरे बात उनके सूट पूरा एप्रन, गाउन, उसके ऊपर प्लास्टिक का एप्रन, डबल ग्लोव, समझे कि नहीं, स्टैंडर्ड ग्लोव, उसके बाद फेस कवर, समझे ना, ये सब चीज़ उसमें लगती है। वो पोस्टमार्टम के हिसाब से अपने पास नहीं है।
તો હતા ડૉક્ટર લાંજેવર, જેમનું પણ કહ્યું છે કે અત્યારે જે પોસ્ટમોર્ટમ થઈ રહ્યા છે કોરોના દર્દીઓના કે કોરોના દર્દીઓના જે રિપોર્ટો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે પૂરી જો સિસ્ટમની વાત કરીએ તો અપૂરતા સાધનો છે જેમના કારણે કોઈ હજી સુધી એનો નક્કર કારણ જાણવા મળતું નથી. જ્યારે એક પોસ્ટમોર્ટમનો રૂમ છે તે પોસ્ટમોર્ટમનો રૂમ અલગ રાખવામાં આવે તેવી પણ માંગ છે, અને તેમાં જે ડૉક્ટર છે તેમને પૂરતા સાધન હોવા જોઈએ. ત્યારબાદ જ આ જે મૃત્યુ પામનાર જે કોરોના દર્દી છે તેમને આપણે જાણી શકીએ કઈ રીતે તેમનું મૃત્યુ થયું છે, કયા કારણોસર મૃત્યુ પામ્યા છે. દાઉદ સમેજા, GSTV